हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा 91। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, कुशल होंगे और आप सभी की परीक्षा संबंधी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। उसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे आप आसानी से समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। तो दोस्तों, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। पहले तो ये जान लीजिए, वर्ण क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि है। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो आपके वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, जा, जा, टाड़ा। तो यहाँ पे पहले तो कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग हो वह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो किन वर्णों का उच्चारण करते समय? तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचों वर्ग और अ, इनमें कंठ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है छोटा आ, ऑप्शन बी क, ग, सी, थ, ध, डी, फ, भ। तो ये चारों ऑप्शन में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जल्दी ही बताइए। ये जवाब आपको देना है। अल्प प्राण कहते किसे हैं? वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जब आपको ये पता होगा कि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन बी में पहला और तीसरा वर्ण दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क और ग अल्प प्राण वर्ण होते हैं। जहाँ पर उच्चारण में यानी मुख से कम हवा निकले वहाँ पर अल्प प्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, ट, ड, छ, झ, प, ब। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें महाप्राण वर्ण कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाप्राण वर्ण होते क्या हैं। महाप्राण वर्ण हर वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर मुख से अधिक हवा निकले और उन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे वहाँ पर महाप्राण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी छ और झा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? खा वर्ण, च वर्ण, मा वर्ण, ठा वर्ण। इनमें से आपको घोष पहचानना है कि घोष वर्ण आपका कौन सा है। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि घोष वर्ण क्या होता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण जो होता है वह घोष वर्ण होता है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको घोष और अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको तो पता होगा कि अघोष वर्ण कहते किसे हैं। जहाँ पर हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा स, श, ये तीनों स, हूँ, वह अघोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा। और मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी आसान से ट्रिक लेके आई हूँ जिसे आपको वर्ण पहचानने में मुश्किल ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11, 14। तो स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर होता क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है वो है पश्च
स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बड़ा आ ये पश्च स्वर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में समझ लेते हैं। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है वह अग्रस्वर कहलाता है। जैसे ई, बड़ी ई, ए का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है, तो यहाँ पे वह अग्रस्वर कहला जाता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का भाग काम करता है वह मध्य स्वर कहलाता है। तो आप अ का उच्चारण करेंगे तो इसमें जीभ का मध्य भाग ही काम करेगा, तो यह मध्य स्वर कहलाएगा। पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है वह पश्च स्वर कहलाता है। आ, उ, ओ, आ, ये पश्च स्वर। फ्रेंड्स, आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, घोष, अघोष, प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर, व्यंजन के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको इतनी ट्रिक तो पता चली जाएगी कि आपको अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष कैसे पहचानेंगे आपको। धन्यवाद।